नमस्कार दोस्तों। भक्ति काल के वीडियो की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और सामान्य परिचय अभी तक हम देख रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल जो हम बढ़ रहे थे उससे ये अगला उसका भाग है कि शंकर ने तीनों ही भेदों का खंडन किया था, क्योंकि न कोई सत्ता ब्रह्म के समान है, न ही भिन्न और न ही उसके भीतर कोई अंशी भेद है। तो ये शंकराचार्य की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों कि उनकी जो साधना पद्धति थी वो किस प्रकार की थी और वो कैसे भेद का खंडन करते थे। कि उनका मानना था कि कोई भी सत्ता जो है ब्रह्म के समान नहीं है और ना ही उससे अलग है। तो अब आगे देख लेते हैं कि वो आगे क्या कहते हैं। उसके भीतर कोई अंशी भेद है। रामानुजन ने सजातीय और विजातीय भेदों का तो खंडन किया, किंतु स्वगत भेद को स्वीकारा। ईश्वर अंशी है जबकि आत्मा और जगत उसके अंश है। रामानुज की एक सीमा यह थी कि उन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्णों के लिए सीमित कर दिया था। तो यहाँ पर उनकी जो साधना भक्ति पद्धति थी उसके विषय में उन्होंने बताया, लेकिन वहाँ पर जो उसका एक क्या कहेंगे उसको ड्रॉबैक वो यह था कि उनके यहाँ पर जो भक्ति है वह केवल और केवल उच्च वर्णों के लोगों के लिए ही थी। जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं दोस्तों जहां हम धर्म और जाति के आधार पर या किसी प्रकार का विभेद कर दें तो क्या होता है कि वो सीमित या संकुचित रह जाता है। यदि आपको मनुष्यता का विकास करना है या ज्ञान का विकास करना है तो आपको उसे सभी के लिए खुला रखना चाहिए। और ये जो विभेदक चीज़ें हैं जिससे किसी प्रकार का विभेद उत्पन्न होता है उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि रामानुज ने स्पष्टतः कहा कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। और शंकराचार्य के यहाँ पर क्या था ये हम अभी देख रहे थे, लेकिन रामानुज के यहाँ पे एक ये है कि उच्च वर्णों के लिए ये सीमित थी। यही उसका एक ड्रॉबैक नज़र आता है। तो उन्होंने स्पष्ट क्या कहा था कि ईश्वर ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वह सगुण ही है, सत्य चित्त और आनंद उसके गुण हैं। तो ये किसका कथन है, ये किसकी उपासना पद्धति के लिए कहा गया? तो रामानुज के लिए कि सत्य चित्त और आनंद उसके गुण हैं। किसका? उनके ईश्वर और ब्रह्म के अंतर के विषय में बताते हैं कि कोई भेद नहीं है, वह सगुण है, वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है। ठीक है। रामानुज के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं और उनकी वास्तविक सत्ता है, वे ब्रह्म के विवर्त या आभास नहीं है। आचार्य रामानुज ने विष्णु नारायण की उपासना स्वीकार कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि रामानुजन को आप कैसे याद करेंगे कि उनके किस प्रकार की स्थापना उन्होंने दी है। तो विशिष्टाद्वैतवाद दी। तो राम कैसे हैं? विशिष्ट हैं। ठीक है। मैंने बताया था कि मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद था। तो मधु हम कितनी बार खाते हैं? 2 बार खाते हैं। मान लीजिए ये सिर्फ एक कोडिंग है ताकि आपको याद रहे। और निम्बकाचार्य का 2 मतलब द्वैत यानी 2 नींबू। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि निम्बकाचार्य जो है उनके लिए निम्बार्क संप्रदाय के लिए है द्वैतवाद। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि इनके यहाँ राम भक्ति भी मिलती है, लेकिन राम भक्ति की व्यवस्थित रूप रामानंद ने दिया। उनके मत में पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष हैं। भक्त पर अनुग्रह करने के लिए 5 रूप धारण करते हैं। इन्हीं में अर्चावतार राम की गणना होती है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। जागतिक परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। रामानुजाचार्य की मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। जीवन और ब्रह्म तत्व अभिन्न होने के बावजूद ब्रह्म विशिष्ट है। प्रलय में जगत और जीव ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। तत्वमसी सूत्र का अर्थ भी उन्होंने सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर तत् उनका
त्वम तू असि सेवक है ऐसा किया है। उन्होंने जीव और ब्रह्म पर शेष शेषी अंतर संबंध स्थापित किया है। जीव शेष और ब्रह्म शेषी है, तो यानी जीव दास और ब्रह्म स्वामी है। तो दोस्तों ये प्रश्न के रूप में आ चुका है, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं नोट कर लें। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद तथा धर्म की सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना दी। अब हम दोस्तों आ जाते हैं द्वैतवाद पर। तो द्वैतवाद मध्वाचार्य के विषय में मैंने बताया है। जब भी आपको द्वैतवाद याद रखना है तो याद रखिए कि जब सर्दी में बच्चों को खांसी जुकाम हो जाए तो माँ 2 बार शहद पिलाती है या खिलाती है, मान लीजिए। ये सिर्फ एक कोडिंग है ताकि आप इसको याद रख सकें। अन्यथा इतने सारे जो संप्रदाय है उसमें आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो वक्त पे आपको याद नहीं आता और प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो प्रश्नों को याद कर पाएँ इसके लिए ये कोडिंग मैं आपको बताती हूँ। तो भक्ति काल के उपदेशों में मध्वाचार्य उल्लेखनीय है। वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में उनका नाम रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। आचार्य मध्व का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान में हुआ। उत्तर भारत की यात्रा पर आने पर ये बद्रिकाश्रम गए और वहाँ वेदव्यास के शालिग्राम की 3 मूर्तियाँ प्राप्त की। यहीं अपने शिष्यों की सुविधा के लिए इन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण किया और वैष्णव भक्ति के प्रचार में योग दिया। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। वे तत्ववाद के प्रवर्तक है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है कि तत्ववाद के प्रवर्तक कौन है जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये आप बता सकते हैं कि मध्वाचार्य है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाएं। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से बद्ध और सर्वोच्च तत्व हैं। जगत सत्य, ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद तथा जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। समस्त जीव हरि के अनुत्तर हैं। जीव स्वभावतः अल्प शक्ति अल्प ज्ञान संपन्न है। अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। जीवों में तारतम्य रहता है। सांसारिक दशा में ही नहीं, मोक्ष दशा में भी यह तारतम्य विद्यमान रहता है। अपने वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है और मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। विष्णु ही ब्रह्म है। पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है। जगत सृष्टि शक्ति द्वारा होती है और अवतार लेने पर उसकी अर्धांगिनी या प्रेयसी होती है। अंतिम स्थिति में भी जीव और जगत में भेद है। जीव और जीव में भी भेद है। प्रत्येक जीव का ब्रह्म के साथ एक ही तरह का संबंध नहीं होता। ज्ञान, भक्ति और साधना के आधार पर जीवों की अलग अलग कोटियाँ, अलग अलग संबंध है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। द्वैतवाद अब हम पढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक हमने द्वैतवाद पढ़ा था और द्वैतवाद यानी कि मध्वाचार्य, तो उनके विषय में बताया है कि वो अद्वैतवाद के घोर विरोधी हैं और वो कैसे जीव जीव में भिन्नता देखते हैं। वो मानते हैं कि विष्णु सर्वशक्तिमान है और उनकी पत्नी जो है वो उनकी शक्ति है। और अवतार आदि के विषय में भी हमने अभी उनके मत को देखा कि वो क्या मानते हैं, उनका कथन किस प्रकार से आता है। ठीक है, अब हम अगले जो स्थापना है जिस संप्रदाय का, उसमें द्वैतवाद के विषय में अब हम जानेंगे दोस्तों कि ये क्या कहता है। तो श्री निम्बार्काचार्य का समय अनिर्णित है। निम्बार्क संप्रदाय में इनको सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है, किंतु डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1122 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। ये भी प्रश्न के रूप में देखा जा चुका है। दोस्तों मैं ये बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब हम बहुत सारे प्रश्न पत्र देखते हैं तो आपको इससे एक आइडिया हो जाता है कि प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो मैं फिर वही बात जहाँ पर वो प्रश्न यदि मेरी नज़र से गुजरा है उस ढंग का या उस कथन आदि इन बिंदुओं पर, तो मैं बता देती हूँ कि ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि ताकि मैं इस बात पे ध्यान दूँ ताकि आप जब सुने कि ये महत्वपूर्ण है तो उन चीज़ों को या तो आप कहीं नोट करें या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लिया करें, या 2 बार कम से कम देख लें और अपने मन में थोड़ा सा सोचिए कि
आपने आज की वीडियो में क्या क्या चीज़ें सुनी हैं और उसमें से कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बीच बीच में कहती हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न किसी न किसी रूप में मैंने देखा या पढ़ा है। किसी नेट या JRF वाला या TGT PGT के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें, उन संकलनों में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, ठीक। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। श्री निम्बकाचार्य का संप्रदाय सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। निम्बकाचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे और इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्ति की जा सकती है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद है। अब इसका ये वाला भी प्रश्न के रूप में आ चुका है कि कौन सा जो संप्रदाय है उसका सिद्धांत भेदाभेदभाव के रूप में है, भेदाभेदवाद के रूप में। तो आप बता सकते हैं कि द्वैताद्वैतवाद है और इसके संस्थापक के रूप में आप निम्बकाचार्य जी का नाम बता सकते हैं। जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी। जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म अंशी है। जीव अणु अल्पज्ञ है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। विष्णु के अवतार रूप कृष्ण ही उपास्य हैं। ब्रह्म और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न हैं पर तत्वतः एक हैं। अपनी अंतिम परिणति में ये एक हो जाते हैं, जैसे कृष्ण और गोपियाँ, ठीक है। प्रलय के समय एक हो जाते हैं। राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न के रूप में आ चुका है कि किस संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया गया, या कई बार संप्रदाय का नाम दे देगा और फिर बोलेगा कि द्वैताद्वैतवाद जो सिद्धांत है उसमें कृष्ण के किस स्वरूप की उपासना की जाती है। तो यहाँ पे आप राधा और कृष्ण की युगल उपासना स्वरूप की बात आप कर देंगे, बता सकते हैं, ठीक है। तो विष्णु कृष्ण के रूप में तथा शक्ति राधा के रूप में आराध्य बनी। कृष्ण विष्णु के अवतार है। ब्रजमंडल में इसका प्रचार है और इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय के अन्य कवियों ने ब्रज में सुंदर पद रचना की है। अब दोस्तों अगला हम आ जाते हैं जो कि है शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है, किंतु मूलतः इसका संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही स्थिर किया जाता है, ठीक है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत हैं। ये तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। वल्लभाचार्य भी वैष्णव वेदांती दार्शनिक हैं, जिनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। यह भी तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है। शुद्ध शब्द का प्रयोग इसके विशेषण के रूप में किया गया है। ब्रह्म माया से सर्वथा अल्पित अर्थात शुद्ध है। जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर भी शुद्ध स्वर्ण रहता है, इसी प्रकार ब्रह्म शुद्ध ही है। वह अपनी संधिनी शक्ति द्वारा सत का, संवित शक्ति द्वारा चित्त का तथा आह्लादिनी शक्ति द्वारा आनंद का आविर्भाव करता है। जीव सत्य और नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव अणु है और जीव के 3 प्रकार है, शुद्ध जीव, सांसारिक जीव और मुक्त जीव। जड़ जगत न तो उत्पन्न होता है न नष्ट, वरन इसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। वल्लभ के अनुसार संपूर्ण सृष्टि 3 प्रकार के गुणों से निर्मित होती है, सत्य, चित्त और आनंद। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ईश्वर तीनों गुणों की समग्रता है, अर्थात सच्चिदानंद है। जीव में सत्य चित्त गुण पाए जाते हैं, किंतु आनंद का अभाव है, जबकि अचित में सिर्फ सत्गुण उपस्थित होता है। इस प्रकार जिन गुणों से जीव और जगत निर्मित है, उन गुणों की एक मिनट दोस्तों तो हम जो बात कर रहे थे दोस्तों, ये उन गुणों की उपस्थिति ईश्वर में भी है। अतः जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है, उसी प्रकार जीव और जगत भी शुद्ध है। शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुसार
भगवान को जब रमण करने की इच्छा होती है तब वह अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण करते हैं। इस व्यापार में केवल भगवान की इच्छा ही कारण है, माया का इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। वल्लभ ने भी विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं, न कि राम की भक्ति में। भगवत प्राप्त का साधन भक्ति है और भगवान के पोषण को ही भक्ति के संबल मानना चाहिए। इसलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है और भक्ति का विवेचन करते हुए वल्लभाचार्य ने मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि भगवत प्राप्ति के विषय में, जैसे पुष्टि मार्ग के विषय में है कि भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है और भगवान के पोषण को ही भक्ति को के संबल मानना चाहिए। इसलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा गया। तो पुष्टि मार्ग क्यों कहा गया है, इसका कारण ये है और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको आप हो सके तो कहीं लिख लें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाएं। तो निष्कर्ष देख लें। अद्वैतवाद को छोड़कर अन्य चार, तो अद्वैतवाद के को छोड़ करके अन्य चार को हम देखेंगे कि निष्कर्ष जो है ब्रह्म के निर्गुणत्व का निषेध नहीं, किंतु भक्ति का आधार सगुण, अवतारवाद की प्रस्तावना तथा अवतारवाद में लीला और ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान के स्थान पर भावना व अनुभूति आवश्यक। तो अब देखते हैं कि एक नज़र में कि कौन सा दर्शन है और उसके विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो एक पहला दर्शन हम देख लें कि पहला है अद्वैतवाद। तो यहाँ ब्रह्म को महत्व ब्रह्म है और विशिष्टाद्वैतवाद में जो है विष्णु, और अद्वैतवाद में क्या है, ब्रह्म निराकार है, ठीक है। और विशिष्टाद्वैतवाद में विष्णु यानी सर्वप्रथम अवतारवाद जो है उसकी बात यहाँ की गई है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ द्वैताद्वैतवाद में राधा कृष्ण युगल रूप में है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अद्वैतवाद के कौन थे प्रवर्तक, और विशिष्टाद्वैतवाद में रामानुजाचार्य थे, द्वैताद्वैतवाद में निम्बकाचार्य थे, द्वैतवाद में मध्वाचार्य थे। तो ये इस तरीके से आप याद रखें। और द्वैतवाद में विष्णु पत्नी लक्ष्मी जो है उनकी शक्ति है, और शुद्धाद्वैतवाद में कृष्ण को स्थान दिया गया है और योगेश्वर क्योंकि अल्पित या रामलिप्त यहाँ पर दिया गया। तो जगत अद्वैतवाद में जो है जगत को मिथ्या कहा गया है, विशिष्टाद्वैतवाद में सत्य कहा गया है, और द्वैताद्वैतवाद में सत्य कहा है किसको, जगत को। यहाँ ब्रह्म को कौन किस किस दर्शन में क्या क्या कहा गया वो है। तो जगत को मिथ्या, सत्य सत्य द्वैतवाद में भी सत्य, और शुद्धाद्वैतवाद में आकार यानी सोने का कुंडल कहा गया है, ठीक है। जीव और ब्रह्म संबंध में अद्वैतवाद कहता है कि माया का पर्दा है, इस कारण वो मिल नहीं पाते, अन्यथा दोनों एक ही है, अद्वैत है, अलग नहीं है। और विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं कि तत्वतः अभिन्न किंतु ब्रह्म विशिष्ट, प्रलय में जीव और जगत ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। और द्वैतवाद कहते हैं कि तत्व अभिन्न किंतु सांसारिक दृष्टि से भिन्न, और प्रलय के समय एक, जैसे कृष्ण और गोपियाँ। और द्वैतवाद में कहा जाता है किसके बारे में, जीव और ब्रह्म के संबंध के बारे में, कि जीव और जीव में भेद, जीव जगत भी अलग अलग, अंतिम स्थिति में भी भेद, और जगत सृष्टि शक्ति द्वारा है। तो ये द्वैत है, मतलब दो है, एक जीव है और दूसरा ब्रह्म है, ऐसा कहा है किसने, तो ये मध्वाचार्य ने कहा है। इसको याद कर लें दोस्तों आप। शुद्धाद्वैतवाद में जो है जगत सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अल्पित, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है उसी तरीके से बताया गया। और ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम अद्वैत में ज्ञान, विशिष्टाद्वैतवाद में भक्ति, और द्वैताद्वैतवाद में युगल भक्ति उपासना, और द्वैतवाद में भक्ति, और शुद्धाद्वैतवाद में प्रेम भक्ति, स्वतः स्फूर्त नहीं, कृष्ण अनुग्रह से पुष्टि। तो यही जो है पुष्टि मार्ग कहा गया है शुद्धाद्वैतवाद को, ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। कुछ संप्रदायों के विषय में अभी हम पढ़ेंगे और फिर जो है आगे का हम उसके बाद की वीडियो में देखेंगे। पहले से ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों, तो बिना किसी समय लिए मैं बता दूं कि प्रमुख वैष्णव संप्रदाय कौन कौन से थे। तो ये थे पहले श्री संप्रदाय, प्रवर्तक रंगनाथ मुनि, जन्म इनका जो है 824 से 924 ईस्वी, जन्म और मृत्यु का टाइम बताया गया है। दर्शन इनका विशिष्टाद्वैतवाद, तो रंगनाथ जो है इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। ब्रह्म जो है मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, और इसका समय है 1197 और मृत्यु हो गया 1276 ईस्वी का समय बताया गया है, और ये मध्वाचार्य द्वैतवाद का है। और रुद्र जो है विष्णु स्वामी का है, 1300 इनका समय बताया गया है। ये शुद्धाद्वैतवाद के
प्रवर्तक है। ठीक है, सनकादि यानी निम्बार्काचार्य का है और ये 1114 से लेकर 1162 ईस्वी तक इनका समय है और ये द्वैताद्वैतवाद के हैं। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य हैं, इस कारण इन्हें भी श्री संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है, ये याद रखिएगा। वैसे रंगनाथ मुनि है, लेकिन सर्वाधिक जो है प्रचलित जो है ये रामानुजाचार्य हैं, इसलिए इनको भी मान लिया जाता है। तो वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के सिद्धांतों को ठोस रूप दिया, इस कारण इन्हें भी रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वैसे विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 4 वैष्णव संप्रदायों श्री सनकादि ब्रह्म और रुद्र में से श्री व कहीं कहीं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य राम भक्ति में विशेष स्थान रखते हैं। ब्रह्म, रुद्र व सनकादि संप्रदाय कृष्ण को आराध्य मानते हैं। ठीक है, भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक, तो रामावत संप्रदाय जो है रामानंद का, महापुरुषिया शंकरदेव का, रामउदासी रामदास का, उद्धति जो है सहजानंद या स्वामीनारायण, रसिक संप्रदाय अग्रदास का, स्वसुखी रामचरण दास का, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम और राधा वल्लभी संप्रदाय गोस्वामी हितहरिवंश। इसी प्रकार महानुभाव चक्रधर और वारकरी संप्रदाय पुंडलिक का है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है ये टेबल, इसको आप लिख लें और हो सके तो अपने आसपास में कमरे में कहीं लगा दें ताकि उस पर आपकी नज़र पड़ती रहे और आप इसको याद कर लें, या बार बार देखने से आपको याद रहेगा। तो आप इसको इसी तरीके से देख सकते हैं और आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए। मैं फिर से आपको मिलूँगी एक नए वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य पे नज़र गड़ाए रखें और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि समय निकाल करके वीडियोस बनाऊँ और अपलोड कर दूँ। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल पर। चलो पढ़ते हैं।